प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 5 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह आदर्श प्रश्न पत्र प्रथम सावधिक परीक्षा 2021 के लिए अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि इस आदर्श प्रश्न पत्र को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा छात्र हित में जारी किया गया है। अतः यदि आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी प्रथम सावधिक परीक्षा में अत्यधिक सुविधा होगी। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पूर्व झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा प्रस्तुत किए गए 4 आदर्श प्रश्न पत्रों को मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। यह 5वां सेट है। आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयत्न करें। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम सावधिक परीक्षा 40 अंकों के लिए होगी और इसके लिए निर्धारित समय 2 घंटे का रखा गया है। संस्कृत विषय का प्रश्न 3 खंडों में होगा। खंड क अपठित अवबोधनम पर आधारित, खंड ख पठित अवबोधनम पर आधारित होगा एवं खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण पर आधारित होगा। यहाँ मैं खंड क से प्रारंभ करता हूँ। खंड क अपठित अवबोधनम। निर्देशः अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यः शुद्धं विकल्पं चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से शुद्ध विकल्प को चुनकर लिखें। क्रोधः मनुष्यस्य महान शत्रुः। क्रोध मनुष्य का महान शत्रु है। क्रुद्धः जनः गुरून् अपि निंदति। क्रुद्ध व्यक्ति गुरुओं की भी निंदा करता है। अपभाषणं करोति। ज्येष्ठानां हितवचनानि अपि न शृणोति। क्रुद्ध व्यक्ति गुरुओं की या गुरुजनों की निंदा करता है, अपभाषण करता है, बड़ों की हितकारी बातों को नहीं सुनता है। तस्मात् वयम क्रोधे सावधानाः भवेम। इसलिए हम लोगों को क्रोध में सावधान होना चाहिए। यदि क्रोधः आगच्छति तदा तस्मिन् एव क्षणे मौनम धारणीयम। यदि क्रोध आए तब उस क्षण हमें मौन धारण करना चाहिए, हमें चुप हो जाना चाहिए। मौनेन मनः शांतम भवति। मौन होने से या मौन रहने से मन शांत होता है। वाणी अपि नियंत्रिता भवति। वाणी भी नियंत्रित हो जाती है। ईदृशे काले किंचित पुस्तकम गृहीत्वा पठेम। इस समय कोई पुस्तक लेकर पढ़ना चाहिए। कोपात सर्वदा आत्मानं रक्षेम। गुस्सा से या क्रोध से हमेशा अपनी रक्षा करनी चाहिए। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, कः मनुष्यस्य महान शत्रु। कौन मनुष्य का महान शत्रु है। मानः, सज्जनता, दीनता, क्रोध। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, क्रोध। दूसरा प्रश्न, कीदृशः जनः गुरून् अपि निंदति। कैसा व्यक्ति गुरुजनों की भी निंदा करता है। क्रुद्धः, रुष्टः, शुद्धः, लुब्धः। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, क्रुद्धः। तीसरा प्रश्न,
केन मनः शांतम भवति, किससे मन शांत होता है? वार्तालापेन, मौनेन, रुदनेन, शयनेन। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर मौनेन। चौथा प्रश्न, का नियंत्रिता भवनीया, क्या नियंत्रित होनी चाहिए? शांति, नदी, वाणी, रीति। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर वाणी। पांचवा प्रश्न, गृहीत्वा इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? गृहीत्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? त्व, त्वा, कत्वा, तल। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर कत्वा। दूसरा खंड, खंड ख, पठित अवबोधनम। इसमें आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। छठा प्रश्न, अत्र दुर्वहम, रिक्त स्थान है, जातम, रिक्त स्थानम पूर्यत। यहां दिया है कि अत्र दुर्वहम, खाली स्थान है, जातम, रिक्त स्थान को पूरा करना है। जीवितम, पर्यावरणम, धूमम, ध्वानम। तो उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर जीवितम। अत्र दुर्वहम जीवितम जातम। सातवां प्रश्न, लौह चक्रम कस्य शोषकम अस्ति? लौह चक्र, लोहे का चक्का, किसका शोषक है? शरीरस्य, स्थानस्य, यानस्य, महानगरस्य। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर शरीरस्य। आठवां प्रश्न, बहिरंतर जगति तु बहु किम करणीयम? बाहर और अंतर, बाहर और अंदर क्या करना चाहिए? संचरणम, शुद्धिकरणम, चाक्य जालम, संगमनम। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर शुद्धिकरणम। कहता है बाहर और भीतर दोनों जगह शुद्धिकरण आवश्यक है। नवां प्रश्न, मानवाय किम कामये, मनुष्य के लिए क्या कामना की गई है? मरणम, तरणम, जीवनम, जनग्रशनम। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर जीवनम। कवि मनुष्यों के लिए जीवन की कामना करते हैं। 10वां प्रश्न, गहन कानने का एकम व्याघ्रम ददर्श। घने जंगल में किसने एक बाघ को देखा या कौन बाघ को देखी? बुद्धिमती, सनमती, कुमति, सुमति। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर बुद्धिमती। 11वां प्रश्न, कीदृशम व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः हसन्नाह। कैसे बाघ को देखकर धूर्त सियार हंसा या हंसते हुए बोला? हंसा नहीं, हंसते हुए बोला। आनंद, मग्नम, सुख, गमनम, भयाकुलम, यान्तम। तो यहां उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर भयाकुलम। भय से व्याकुल बाघ को देखकर धूर्त सियार हंसते हुए बोला। 12वां प्रश्न, व्याघ्रात इति पदे का विभक्ति है? व्याघ्रात इस पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। तो व्याघ्रात में पंचमी विभक्ति है, इसलिए तीसरा विकल्प ग नंबर पंचमी होगा, जैसे बालकात होता है। 13वां प्रश्न, जम्बुकः इति पदे कः समानार्थक पदम। जम्बुकः इस पद में समानार्थक पद क्या है? जम्बुक इस पद का समानार्थक पद विकल्प में से क्या है? शृगालः, महिषः, चित्रकः, शशकः। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर शृगालः। 14वां प्रश्न, सदा कः पथ्यः।
सदा या हमेशा कौन पथ्य है? व्याधि, व्यायाम, आलस्यम, गर्हित भोजनम। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, व्यायाम। व्यायाम हमेशा पथ्य होता है। 15वां प्रश्न, व्यायाम गुणैः हीनमपि किम करोति? जो व्यक्ति व्यायाम करता है, नित्य व्यायाम करता है, वह गुण से रहित होने पर भी क्या करता है? सुदर्शनम, कुरूपम, रोगग्रस्त, दुर्बलम। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, सुदर्शनम। व्यायाम करने वाला व्यक्ति गुण से हीन रहने पर भी उसे सुदर्शन होता है। 16वां प्रश्न, कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते? किसका आयास जनन कर्म व्यायाम कहलाता है? गुणस्य, शरीरस्य, विद्यायाः, लतायाः। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, शरीरस्य। 17वां प्रश्न, आत्महितेशी भी, उसके बाद रिक्त स्थान है, व्यायामः कर्तव्यः, रिक्त स्थानम उचित पदेन पूरयत। आत्महितेशी भी, अपना हित चाहने वाले लोगों के द्वारा, रिक्त स्थान है, व्यायामः कर्तव्यः, सहसा, सर्वदा, अन्यथा, सदृशम। तो इन विकल्पों में से दूसरा विकल्प ख नंबर, सर्वदा सही होगा कि अपना हित चाहने वाले लोगों को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। 18वां प्रश्न, केशाम माता सुरभि आसीत? किसकी माता सुरभि थी? धेनूनाम, शशकानाम, मृगानाम, राजानाम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, धेनूनाम। 19वां प्रश्न, जननी कीदृशी भवति? जननी कैसी होती है? माता किस तरह होती है? क्रुद्धः, विस्मितः, दुर्बलम, तुल्यवत्सला। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, तुल्यवत्सला। 20वां प्रश्न, कस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभि रोदिति? किसकी दीनता को देखकर सुरभि रोती है? स्वपुत्रस्य, कृषकस्य, इंद्रस्य, मेघस्य। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, स्वपुत्रस्य। 21वां प्रश्न, तथापि वृषः नोत्थितः, रेखांकित पदस्य संधि विच्छेदम चिनुत। यहां जो रेखांकित पद है नोत्थितः, इसका संधि विच्छेद चुनना है विकल्पों में से। नौ जोड़ उत्थित, नो जोड़ थितः, नौ जोड़ उत्थितः, नौ जोड़ उत्थितः। वैसे यहां तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प एक ही प्रिंट हो गया है, टाइपिंग में गलती हुई है। वैसे सही उत्तर है तीसरा विकल्प ग नंबर, नौ जोड़ उत्थितः। यदि आपके प्रश्न में इस तरह का मिलता है कि दो विकल्प समान रहे, तो वहां आप ग या घ दोनों में से कुछ भी कर देते हैं तो आपको अंक इसके लिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है। दरअसल तीसरा विकल्प नौ जोड़ उत्थितः सही था, यहाँ कुछ और विकल्प दिया गया था, दीर्घ ऊ यहाँ का प्रयोग था। तीसरा खंड, खंड ग, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। निर्देश दिया है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम वा विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों में समास या विग्रह विकल्पों में से चुनकर लिखना है। पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। इसमें रेखांकित पद है धृत सुख संदेशम, विकल्प है धृतः सुख संदेशः येन तम, धृत सुख संदेशस्य पश्चात, धृत सुख संदेशात तस्मात्, धृत सुख संदेशे तस्मिन्।
इसमें पहला विकल्प क नंबर धृतः सुख संदेशः येन तम, यह सही होगा। 23वां प्रश्न, ग्रामस्य समीपे मम विद्यालयः अस्ति। इसमें रेखांकित पद है ग्रामस्य समीपे, विकल्प है ग्राम समीपे, ग्राप समीपम, उपग्रामम, उपग्रामात। तो यहां सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर उपग्रामम। 24वां प्रश्न, पितरौ आगच्छताम। रेखांकित पद है पितरौ, विकल्प है पिता च, माता च पिता च, माता पिता, मातृ पितृ। इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर माता च पिता च। 25वां प्रश्न, सुभाष चंद्र महान देशभक्त आसीत। इसमें रेखांकित पद है देशभक्त, विकल्प है देशस्य भक्तः, देशम भक्तः, देशेन भक्तः, देशाय भक्तः। तो सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर देशस्य भक्तः। 26वां प्रश्न, दुर्योधनस्य सभायां श्री कृष्णः चक्रेण सहितम आगतवान। इसमें रेखांकित पद है चक्रेण सहितम, विकल्प है समचक्रम, सौचक्रम, सौचक्रः, चक्र सहितम। इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर सौचक्रम। अब निर्देश दिया गया है कि अधोलिखितानाम रेखांकित पदानाम संधिम विच्छेदम व विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों में संधि या संधि विच्छेद विकल्पों में से चुनकर लिखें। 27वां प्रश्न, एकदा केनापि कार्येन बुद्धिमती पितुर्गृहं प्रति चलिता। इसमें रेखांकित पद है केनापि, विकल्प है के जोड़ नापी, केन जोड़ आपी, केना जोड़ पी और केन जोड़ अपी। तो इसमें सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर केन जोड़ अपी। 28वां प्रश्न, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः हसन्नाह। रेखांकित पद है हसन्नाह, विकल्प है हसन जोड़ आह, हसन जोड़ आह, हसत जोड़ नौ जोड़ आह, हसन जोड़ नौ जोड़ आह। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर हसन जोड़ आह। 29वां प्रश्न, ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम। रेखांकित पद है ह्यनन्ताः, विकल्प है ही जोड़ अनंताः, ही में दीर्घ ही है। दूसरा विकल्प है ही जोड़ अनंता, इसमें ह्रस्व ई है। तीसरा विकल्प है ह्य जोड़ अनंताः और चौथा विकल्प है ही जोड़ नंताः। इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर ही जोड़ अनंताः। 30वां प्रश्न, व्याधयो नौ जोड़ उपसर्पन्ति वैन तेय मिवोरगाः। इसमें रेखांकित पद है नौ जोड़ उपसर्पन्ति, विकल्प है नोपसर्पन्ति, नूपसर्पन्ति, नुपसंति, नुपसर्पन्ति। तो इसमें सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर नोपसर्पन्ति। 31वां प्रश्न, बहुनी जोड़ अपत्यानि में संतीति सत्यम। इसमें रेखांकित पद है बहुनी जोड़ अपत्यानि, बहूनि पत्यानि, बहूनि पत्यानि, बहवपत्यानि, बहुन्यपत्यानि। इसका सही उत्तर होगा बहुनिपत्यानि। कौन विकल्प देखते हैं, बहुनिपत्यानि, बहुन्यपत्यानि। हाँ, चौथा विकल्प घ नंबर सही उत्तर होगा बहुन्यपत्यानि। पहला और दूसरा में ह्रस्व और दीर्घ का अंतर था। ह में पहले में दीर्घ था, दूसरे में ह्रस्व था, लेकिन सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर बहुन्यपत्यानि। निर्देश दिया है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम शुद्धम प्रत्ययम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत।
नीचे लिखे गए रेखांकित पदों में से शुद्ध प्रत्यय विकल्पों में से चुनकर लिखिए। प्रत्यय पर आधारित प्रश्न है। एकः वृषः गन्तुम अशक्तः आसीत्। इसमें रेखांकित पद है गन्तुम। विकल्प है क्षत्रि, तुमुन, तुम, त्व। सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर तुमुन। 33वां प्रश्न, सरला बाला पुस्तकम पठितवती। इसमें रेखांकित पद है पठितवती। विकल्प है शानच, क्षत्रि, अक्तवतु, कत्वा। तो इसका सही उत्तर होगा अक्तवतु, गौ नंबर तीसरा विकल्प। 34वां प्रश्न, शतांशु भोजन मंत्रम पठित्वा भोजयति। इसमें रेखांकित पद है पठित्वा। विकल्प है कत्वा, ल्यप, क्षत्रि, अक्तवतु। तो इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर कत्वा। 35वां प्रश्न, हसंती बालिका अत्रैव आगच्छति। इसमें रेखांकित पद है हसंती। विकल्प है सानच, अक्तवतु, कत्वा, क्षत्रि। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर क्षत्रि। 36वां प्रश्न, रामायणम पठ्यमानम काव्यम अस्ति। इसमें रेखांकित पद है पठ्यमानम। विकल्प है क्षत्रि, ल्यप, शानच, तुमुन। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प गौ नंबर शानच। पुनः निर्देश है कि अधोलिखित वाक्येषु विकल्पेभ्यः शुद्धम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए वाक्यों में से विकल्पों में से शुद्ध अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। अव्यय पर आधारित प्रश्न ये हैं। 37वां प्रश्न, व्याघ्रम दृष्ट्वा सह अक्रंदत। वाघ को देखकर वह रोने लगा या रोया। सहसा, अपि, विना, उच्चेह। चौथा विकल्प घ नंबर उच्चेह सही उत्तर होगा और इसका अर्थ हो जाएगा बाघ को देखकर वह जोर से रो पड़ा। 38वां प्रश्न, आलस्यम रिक्त स्थान है मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः। विकल्प है ही, अपि, पुरा, अधुना। यहां सही उत्तर होगा ही। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है। 39वां प्रश्न, रात्रौ गृहात् रिक्त स्थान है नौ गमनीयम। बहिः एव शनैः तत्र। इसमें होगा बहिः पहला विकल्प क नंबर। रात को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बहिः का अर्थ होता है बाहर। और इस पांचवें आदर्श प्रश्न पत्र का 40वां एवं अंतिम प्रश्न, शः रिक्त स्थान है नगरम अगच्छत्, स्वः, ह्यः, परश्वः, अद्य। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर ह्यः। ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे, जो कल बीत चुका। कि वह कल नगर गया, शहर गया। क्योंकि क्रिया भूतकाल का है इसलिए अव्यय भी भूतकालिक होगा यह। और स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, टुमारो। तो यहां सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर यह। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चाहें तो इस आदर्श प्रश्न पत्र को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और लिखकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहां अलग से मैं उत्तर भी दे रखा हूं। और यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप आत्म मूल्यांकन कर पाएंगे, आप अपनी जांच खुद कर पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हद तक हो चुकी है और आपको कितनी और तैयारी करने की
आवश्यकता है। तो इस प्रक्रिया को करने से निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपकी आगामी प्रथम सावधिक परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामना।